अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एक बार फिर अपने चैनल थीन वन एंड न्यूट्रिशन में। आज हम आपके साथ मौजूद हैं एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जैसा कि आपको पता है कि पाक भारत जंग छिड़ने का ऐलान हो चुका है। बहुत सारे मसले मसाइल बन चुके हैं और जिसकी वजह से है हम खतरे में। और ये खतरे किस वजह से हैं, क्यों चल रहे हैं, क्या हुआ है, तो आइए आपके साथ आज शेयर करते हैं। क्योंकि रिसेंटली कहते हैं कि यहाँ पे कुछ 40-50 फैमिलीज जो है, इंडिया वालों ने कहा इनको पाकिस्तानियों ने मार दिया है, लेकिन उसके बाद जो फैमिलीज थी वो मंजरे आम पर आ चुकी हैं। उनमें से कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि वो कह रही हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने एक बहुत 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 कुछ यूं था कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पे लगा दिया कि इन्होंने कुछ लोगों को मारा है। कुछ फैमिलीज के बारे में दिखाया गया, लेकिन इंडिया की बदकिस्मती है कि वो फैमिलीज जो हैं दोबारा मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं और उनको दिखाया जा चुका है। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि सिंध-ताश का माहिरा ख़त्म कर दिया, जो पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे और जितना कुछ है वो सारा कुछ पाकिस्तान से जो उनकी तजारत है और पाकिस्तान की जो उनके साथ तजारत है वो कर देंगे। लेकिन ये है कि वो धमकियां दे रहे हैं और जो उनकी धमकियां हैं वो धमकियां ही रह जाएंगी, क्योंकि कहते हैं कि जो गरजते हैं या जो बरसते हैं वो बरसते नहीं, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। तो जी इंडिया बकवास कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन हमारी पाक फौज जो है बड़े धड़ल्ले के साथ खड़ी हुई है और इंशाल्लाह के साथ जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। जो ये लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं पाकिस्तान में आने के लिए, जो कुछ कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जल्द ही इनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि उनको भी पता है कि हम भी एटमी ताकत हैं, इसलिए वो कोई उनकी गीदड़ बकतियां हैं जो पाकिस्तान को दे रहे हैं और पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। ये लोग भी आगे से मुंह तोड़ उनको जवाब दे रहे हैं। और पाकिस्तान ने तो फिर भरपूर एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि हम इनके साथ इजाजत नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने तो कहा चलें जी, आप हमारी फ़ज़ाई जो है हदूद हैं वो आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब होगा ये कि उनको बड़ा घूम फिर के अपने मुल्क में जाना पड़ेगा और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। लेकिन अगर ये आलमी जंग छिड़ गई तो बहुत ही खतरा है पाकिस्तानी अवाम के लिए भी और इंडिया की अवाम के लिए भी। इसलिए गुजारिश है जो भी पाकिस्तान के मेन सरबराहान हैं वो भी और इंडिया के भी कुछ ख्याल करें, एक दूसरे का ख्याल करें। हमारे पाकिस्तानी ममालिक जो हैं या इंडिया के मुल्क हैं उनकी आवाम का इसमें बहुत बड़ा लॉस है। और ये जो इंडिया की जो अवाम है वो भी बड़ी मुश्तिल हो चुकी है और पाकिस्तानी अवाम भी बहुत मुश्तिल हो चुकी है। इंडिया का एक बंदा था, उसको कल मैंने एक क्लिप था जो उन्होंने लगाया था कि अगर मुझे कहा जाए तो मैं अपने अपनी बॉडी के साथ बम को बांधूंगा और पाकिस्तान में जाके उसको ब्लास्ट कर दूंगा। तो ये तो आप लोग आज से नहीं, सदियों से करते आ रहे हो और पाकिस्तान में आके बम ब्लास्ट कर रहे हो। इसीलिए तो और फिर आप लोग इल्ज़ाम लगाते हो हम पे कि हम लोग करें, ऐसा नहीं है। चलें जी, आप लोगों का मुकाबला करने के लिए तो पाकिस्तानी आर्मी मौजूद है जो कि बड़े धड़ल्ले के साथ खड़े हुए हैं और हमारे आला हुकाम जो हैं वो आपके साथ पेश हैं हर काम में। चले जी, हमने अभी बंद कर दिया वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर के फंक्शन बंद कर देंगे। चलो जी, ये एक नया जो खर्चा था वो भी बंद हो जाएगा। और सुना था कि मोदी साहब की अकल जो है घुटनों में, मुझे तो लगता है घुटनों में भी नहीं है। अगर घुटनों में भी होता तो चलो बंदा थोड़ा सा ऐसे झुक के तो उसका इस्तेमाल कर लेता। बगैर सोचे समझे पानी तो आपने हमारा बंद कर दिया। चलो जी, हमारा तो अल्लाह वारस है ना, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। पानी तो बंद कर दिया, अब उसको पियोगे क्या करोगे? ये तो ये होगा ना, फिर ये होना है कि आप साहब ने रुड़ जाना है इस पानी में और फिर हमने देखना है अब इनको फिर मदद की ज़रूरत है और जी फिर आपको अमदाद पहुंचाई जाएगी। कोई मसला नहीं है, अगर आप लोग रुड़ रड़ा गए ना तो पाकिस्तानी कौम फिर भी आपके लिए हाजिर है। आपको कपड़े लत्ते जो कुछ चाहिए होगा तो हम आपके पास भेज देंगे, क्योंकि जब पानी आएगा तो फसलें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है ना कि आप पानी रोकेंगे कैसे। तो चलो जी, ये भी देखा जाएगा। और जंग का कहते हैं खतरा है, लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह पाक बचाए आपको भी और हमें भी इस तरह के मसले मसाइल से। और थोड़े मसले मसाइल हैं कि एक नया शुरू हो जाता है। अभी ये रिसेंटली जो चल रहा है गजा का, और मैं तो ये भी कहती हूँ कि हमने गजा का साथ नहीं दिया जैसे हमें देना चाहिए था। और इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी कहूँगी
اپنی پاکستانی عوام کو اسپیشلی کہوں گی کہ اگر ہم لوگ کچھ اور نہیں کر سکتے تو غزہ کے لیے اتنا کر لیں کہ اسرائیلی پروڈکٹ جو ہے ان کا بائیکاٹ کر دیں. اگر اتنا ہم لوگ کر لیں نا وہی بہت ہے. یہ جو ہم لوگ ایریل پیپسی کو ہر چیز یوز کرتے ہیں نا یہ بھی ظلم کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ کیونکہ یہ ہم سے کماتے ہیں اور پھر ہمارے ہی مسلمان بھائیوں پہ جا کے ظلم کرتے ہیں. خدا را یہ پروڈکٹ ہیں اس کا استعمال چھوڑ دیں. اور اس کے ساتھ ہی میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت. اللہ حافظ.